हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बैक क्रॉस के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अक्सर एग्जाम के क्लास 12 के एग्जाम में आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी के बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि लोगों को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, और लड़के अक्सर बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में ही कन्फ्यूज होते हैं। मैं आपके लिए 2 वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, दोनों में मैं आपको एकदम कंप्लीटली सिंपल मेथड में आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बैक क्रॉस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों बैक क्रॉस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा है सिर्फ बैक क्रॉस के लिए। बैक क्रॉस दोस्तों, जितना छोटा नाम है बैक क्रॉस, उतना ही कंफ्यूजिंग वर्ड भी है। ठीक है दोस्तों, बैक का मतलब क्या होता है? पीछे जाना। ठीक है, और क्रॉस का मतलब क्रॉस कराना, संकरण, जनन, रिप्रोडक्शन से मतलब होता है क्रॉस का। और बैक का मतलब होता है पहले की स्थिति। बैक का मतलब पहले की स्थिति। आप बैक का मतलब अभी जानते हैं, पीछे जाना। पीछे जाने का ही मतलब है, यानी पहले की स्थिति, पहले की जनरेशन की बात हो रही है दोस्तों। किसकी? पहले की जनरेशन की बात। आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि बैक क्रॉस क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्रॉस जो किसी भी पेरेंट के साथ हो जाए, किसी भी जनक के साथ हो जाए। पेरेंट मतलब या तो वो प्रभावी जनक हो सकता है, या वो अप्रभावी जनक हो सकता है, या फिर वो खुद संकर ही हो सकता है। संकर का मतलब 2 स्पीसीज। संकर उस स्पीसीज को, उस जनक को बोलते हैं जिसके अंदर 2 अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे मेंडल को आप जानते होंगे दोस्तों, जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, और जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स दोनों का फादर कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज वर्ड्स ऑफ हु इज गिवन बाय जेनेटिक्स वर्ड, मतलब आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों बेटसन नामक एक वैज्ञानिक ने। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये अभी सेशन में बीच में आ गया इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों, बैक क्रॉस तो मैंने आपको जनक के बारे में बता रहा था कि डोमिनेंट जनक के साथ भी हो सकता है। एनी ऑफ द पेरेंट, कोई भी जनक हो सकता है, उसी के साथ बैक क्रॉस का आप कर सकते हैं। और बैक क्रॉस के लिए क्या, चाहे टेस्ट क्रॉस हो दोस्तों, चाहे बैक क्रॉस हो, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक कैरेक्टर है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के साथ ही आप क्रॉस कराएंगे बैक क्रॉस का। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज किसी के साथ नहीं। F1 जनरेशन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्ट क्रॉस हो चाहे बैक क्रॉस हो, दोनों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और बैक क्रॉस के लिए सबसे मेन कड़ी है कि एनी ऑफ द पेरेंट, कोई भी जनक हो, सभी के साथ आप करा दीजिए क्रॉस बैक क्रॉस का। ठीक है दोस्तों, तो पेरेंट कौन कौन से हो सकते हैं? पेरेंट आपके हो सकते हैं डोमिनेंट, एक डोमिनेंट पेरेंट हो सकता है, प्रभावी जनक जिसे आप बोलते हैं प्रभावी जनक। दूसरा आपका रिसेसिव पेरेंट हो सकता है, रिसेसिव पेरेंट जिसे आप बोलते हैं अप्रभावी जनक। और तीसरा आपका हो जाएगा हाइब्रिड पेरेंट, हाइब्रिड पेरेंट। ठीक है दोस्तों, जिसे आप क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? संकर जाति। ठीक है दोस्तों, इसी को हम प्रोगेनिव पेरेंट भी बोलेंगे। ठीक है, दोनों सिनोनिम्स है आपस में। तो इन तीनों के साथ क्रॉस कौन करता है दोस्तों? इन तीनों के साथ क्रॉस करता है हमारा बैक क्रॉस। ठीक है, यानी बैक क्रॉस की F1 जनरेशन रिस्पॉन्सिबल है तीनों कैरेक्टर, तीनों पेरेंट के लिए। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिफिनेशन समझाता हूं एक सिंपल वर्ड में, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐसा क्रॉस जो जिसमें F1 जनरेशन होती है। F1 जनरेशन मींस दोस्तों प्रथम पीढ़ी। ऐसा क्रॉस जिसमें प्रथम पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक या संकर के साथ कराया जाता हो, या आप बोल दीजिए ऐसा क्रॉस जिसमें F1 जनरेशन का या प्रथम पीढ़ी का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ कराया जाता है, वही क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपके लिए लिख सकते हैं डोमिनेंट पेरेंट हो सकता है, वो रिसेसिव पेरेंट हो सकता है, और हाइब्रिड पेरेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं आपको इसे एग्जांपल देता हूं, कौन कौन से, मतलब एग्जांपल के बेस पे मैं आपको बैक क्रॉस को समझाता हूं। डिफिनेशन आपने देख ली, ऐसा क्रॉस जो किसी भी पेरेंट के साथ हो जाए, ऐसा क्रॉस जिसमें F1 जनरेशन का संकरण या क्रॉस किसी भी जनक के साथ आप करा दे, वो आपका बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला एग्जांपल क्या है हमारा? जब F1 पीढ़ी का क्रॉस, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस, कोई भी एक ले लीजिए आप, कोई भी एक, मान लिया हम डोमिनेंट ले लिए, प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो उनकी F1 यानी प्रथम पीढ़ी
सॉरी F2 यानी द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक यानी डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ कराया जाता है, प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो उनकी F2 पीढ़ी जो उसकी द्वितीय पीढ़ी होगी उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप मेंडल ने 7 विपर्यासी कैरेक्टर दिए थे, उन कैरेक्टर में से आप किसी एक कैरेक्टर को चूज कर लीजिए। मेंडल ने 7 दिया था, बीज का रंग दिया था, बीज की आकृति, फली का रंग, फली की आकृति, और उसने दिया था पुष्प की स्थिति, और वैसे 2 कैरेक्टर और दिए थे, इसमें उसने पुष्प की आकार के बारे में भी बताया था। ठीक है, पुष्प के रंग के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, ये 7 कैरेक्टर उसने दिए, तो 7 में से कोई भी आप ले लीजिए। मान लीजिए हम किसका ले लिए, पुष्प का रंग ले लिए। तो पुष्प का रंग, मटर के पुष्प का रंग कैसा होता है दोस्तों, बैगनी होता है प्रभावी में, यानी हमने इसे सॉल्व करते हैं हमने पुष्प का रंग ले लिया। कोई भी एक कैरेक्टर आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मैंने पुष्प का रंग लिया तो आप भी पुष्प का रंग ले। आप पुष्प की आकृति ले सकते हैं, पौधे की लंबाई ले सकते हैं, फली का रंग, फली के बीच, कुछ भी आप ले सकते हैं। हम यहां लेते हैं पुष्प की आकार, पुष्प के रंग का लेते हैं, पुष्प का रंग, कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, एक प्रभावी होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अप्रभावी। ठीक है, तो प्रभावी में जो पुष्प का रंग है वो कैसा होगा, मटर का पुष्प कैसा होता है दोस्तों, मटर का पुष्प होता है हमारा बैगनी रंग का यानी वायलेट। तो वायलेट का सिंबल क्या होता है दोस्तों, कैपिटल वी। ठीक है, और जो अप्रभावी जनक होता है, बैगनी का फूल मतलब मटर का फूल कैसा होता है दोस्तों, बैगनी रंग का, तो उसका अप्रभावी जनक क्या होगा, सफेद रंग का। लेकिन सफेद का सिंबल आप व्हाइट नहीं लिखेंगे दोस्तों, स्मॉल वी। जो आप डोमिनेंट का लिखेंगे, डोमिनेंट का हम कैपिटल लेटर से सिंबल लिखते हैं, और रिसेसिव का स्मॉल लेटर से। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जो डोमिनेंट आप लिखें जस्ट अपोजिट उसका कर देंगे, यानी कैपिटल का स्मॉल आप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पेरेंट। ये दोनों क्या है दोस्तों, पेरेंट है। ये पेरेंट या मेंडल के अकॉर्डिंग P1 जनरेशन। ठीक है दोस्तों, P1 यानी पेरेंट। ठीक है, अगला इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या था, प्रभावी जनक, पुष्प का रंग कैसा था, पुष्प का बैगनी रंग क्या है दोस्तों, सिंबल कैपिटल वी। ठीक है, अब पुष्प का सफेद रंग आप यहां लिख दीजिए, पुष्प का सफेद रंग, व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर, सफेद रंग, ये क्या था, स्मॉल वी। इन दोनों के आप गैमेट को बाहर निकालिए। ये हमने इसका एक गैमेट निकाल लिया, इसके भी हमने एक गैमेट को निकाला। ये दोस्तों, इसका भी हमने एक गैमेट निकाल लिया, दोनों के गैमेट हमने बाहर निकाले। अब इन्हीं गैमेट के बीच में आप क्रॉस करा दीजिए। ये हमारे क्या है दोस्तों, गैमेट हैं, ये हमारे गैमेट हैं, ये भी हमारे गैमेट हैं, ये हमारे गैमेट है। इन दोनों का हमने क्रॉस कराया इन दोनों का, कैपिटल वी स्मॉल वी का, तो हमें क्या मिला, कैपिटल वी स्मॉल वी। ये हमारा क्या है दोस्तों, हाइब्रिड। क्या है हमारा, हाइब्रिड। ये हमारा हाइब्रिड है, क्या है दोस्तों, हाइब्रिड। इसी हाइब्रिड को हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। यह हमारा P1 जनरेशन था और यह हमारा F1 जनरेशन। ठीक है, अब दोस्तों जो ये टेस्ट शुरू हो रहा है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक से कराइए, F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक से, बस ये हमारा F1 पीढ़ी मिल गई। अब हम इसी का क्रॉस किससे करवा देंगे, प्रभावी जनक। अब प्रभावी जनक आप क्या पास, क्या ये रहा प्रभावी जनक, कैपिटल वी, यानी पुष्प का जो बैगनी रंग है वो हमारा प्रभावी जनक होगा, और पुष्प का जो सफेद रंग है वो हमारा अप्रभावी जनक होगा। तो अप्रभावी जनक से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा प्रभावी जनक पूछा गया है, तो ये हमारा प्रभावी जनक, इसका क्रॉस हम किससे कराएं, प्रभावी जनक, कैपिटल वी से। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स ये हमने करा दिया। अब दोस्तों ये चीज हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं दोस्तों। कहां लिख रहे हैं, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं इसी चीज को, यहां थोड़ा जगह नहीं दिख रहा हमको, ये चीज हम यहां साइड में लिख ले रहे हैं। ये फ्रेंड्स यहां हम साइड में लिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्रभावी जनक हो गया। इनको हम पुनेट चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पुनेट्स लॉ, क्योंकि दोस्तों पुनेट लॉ एकदम इजी मेथड है इन सारी चीज को समझने में। अगर एरो मेथड से हम करेंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा बच्चा जो एरो मेथड से करेगा, जिनको कोई कंफ्यूजन ना हो, वो एरो मेथड का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पुनेट लॉ सभी के लिए बहुत ही सिंपल लॉ है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पुनेट लॉ का इस्तेमाल करें।
ये देखिए दोस्तों, हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, एक हाइब्रिड है और एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो हम इसे यहां लिख लिए, ये हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया और ये हमारे पास हाइब्रिड, कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है दोस्तों, ये हमने पुलेट लॉ के अकॉर्डिंग से डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा हो गया यहाँ पे ये मेल का और ये फीमेल का सिंबल। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैपिटल वी यहाँ पे कैपिटल वी कैपिटल वी, ये फिर से हमारा कैपिटल वी। अब इस स्मॉल वी वाला, स्मॉल वी इस कैपिटल वी के साथ, तो कैपिटल वाला हमेशा आगे होगा, यानी डोमिनेंट हमेशा आगे होगा और रिसेसिव पीछे, डोमिनेंट आगे रिसेसिव पीछे। ये दोस्तों इस तरह के यहाँ पे सिंबल हमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें इसी का हमें क्या पूछा है, इसमें हमें इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, फिनोटाइप के भी जीनोटाइप के भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स फिनोटाइप और जीनोटाइप के रेशियो को नहीं निकाल पाते दोस्तों, वही मैं आपको यहां समझाता हूं, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम जीनोटाइप निकालेंगे। तो जीनोटाइप का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम जीन को देखकर लक्षण निकालें, ऐसा लक्षण जिसमें हम जीन के बारे में देखें, जीन को देखकर लक्षण डिसाइड करें, वही हमारा जीनोटाइप है। और फिनोटाइप ऐसा लक्षण जो बाहरी रूप में दिखाई दे, वो हमारा फिनोटाइप। ये देखिए दोस्तों, हम जीन्स को देख के लक्षण निकालेंगे, कैपिटल वी और यहां पे दोस्तों कैपिटल वी स्मॉल वी, ये नहीं चलेगा दोस्तों। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये इस ब्रैकेट में कैपिटल वी और इस ब्रैकेट में कैपिटल वी, ये दोनों एक जैसे हैं। तो हम जीन्स देख रहे हैं, दोनों जीन्स कैपिटल में है, इसमें भी दोनों जीन्स कैपिटल में है। तो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा दोस्तों, हमारा जीनोटाइप रेशियो, ये हमारा जीनोटाइप रेशियो क्या होगा फ्रेंड्स, जीनोटाइप रेशियो, हमारा जीनोटाइप रेशियो होगा 2Zem, यानी 50%। कैसे 50% कैसे संतानें मिली, 50% हमें कैसी संतानें मिली दोस्तों, 50% हमें मिली बैगनी रंग की। कैसी, बैगनी। हमारे पास ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं दोस्तों, सॉरी फॉर दिस। तो 50% हमें कैसे मिली, बैगनी कलर की संतानें मिली। और ये देखिए दोस्तों, दोनों का जीन्स, एक कैपिटल जीन्स एक स्मॉल जीन्स, कैपिटल स्मॉल, ये देखिए ये दोनों सेम है दोस्तों, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों सेम कैसे हैं दोस्तों, दोनों के दोनों सेम है, एक में कैपिटल एक में स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे, ये भी हमारे पास 2 है, तो इसका भी रेशियो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रेशियो 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों ये कैसी संतानें हैं हमारी, ये भी हमारी बैगनी है। कैसी है दोस्तों, ये भी हमारी टोटल बैगनी है। ये फ्रेंड्स 50% हाइब्रिड, ये हमारी हाइब्रिड है और ये प्योर वायलेट है, हाइब्रिड वायलेट है ये हमारी, और ये हमारी प्योर वायलेट है, शुद्ध बैगनी पौधा है ये हमारा, शुद्ध बैगनी, इसे हम बोलेंगे प्योर वायलेट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, प्योर वायलेट, शुद्ध बैगनी पौधा। ये हमारा संकर बैगनी पौधा है। संकर कैसे, इसमें 2 अलग अलग कलर के लक्षण है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमेशा डोमिनेंट रिसेसिव को पीछे छोड़ देता है, यानी डोमिनेंट जो होता है वो रिसेसिव को दबा के रखता है। रिसेसिव कैरेक्टर पेरेंट के अंदर होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जीनोटाइप रेशियो भी सेम होगा दोस्तों, ये जीनोटाइप हो गया 2Zem 2 का मतलब 2 पुष्प जो होंगे, 2 पुष्प वो कैसे होंगे हमारे, प्योर वायलेट, और 2 पुष्प जो होंगे वो हाइब्रिड होंगे, हाइब्रिड वायलेट होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो लक्षण होगा वो बैगनी रंग का ही होगा लेकिन वो हाइब्रिड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो इसका भी क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो, इसका फिनोटाइप रेशियो 100% वायलेट, 100% क्या होगा दोस्तों, वायलेट, 100% वायलेट आएगा इसका फिनोटाइप रेशियो। ठीक है परसेंट, क्यों, क्योंकि सभी पौधे कैसे हैं दोस्तों, फिनोटाइप का मतलब होता है कि ऐसा लक्षण जो हमें बाहर दिखाई दे। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट में हम क्या क्या देख सकते हैं, प्लांट में हम देख सकते हैं उसकी तने की चौड़ाई, उसकी कितनी टहनी है ये देख सकते हैं, उसमें कितने फ्रूट्स लगे हैं, कितने फूल लगे हैं ये देख सकते हैं, उसकी जड़ कैसी है। अगर जड़ हम बाहर से देखें तब हम देख सकते हैं, क्योंकि अंदर हम जमीन खोदेंगे नहीं, और उसमें पत्तियां कितनी है ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर के जीन्स, उसके अंदर के डीएनए, उसके अंदर के क्रोमोसोम, उसके अंदर के सेल्स को हम नहीं देख सकते। ठीक है फ्रेंड्स, हम जो बाहर देख रहे हैं उन्हीं को फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये बाहरी लक्षण, ये फूल कैसे होंगे, सारे के सारे बैगनी होंगे, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वो कभी भी रिसेसिव को बाहर नहीं निकलने देता फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। तो सारे फ्लावर कैसे होंगे, बैगनी। तो 100% वायलेट, ये हमारा परसेंटेज आ गया, 100% वायलेट होंगे आपके। ठीक है फ्रेंड्स, और जरूरी नहीं इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे, वो आपको क्वेश्चन अलग से दे सकता है कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराया जाएगा तो उनकी द्वितीय पीढ़ी में फिनोटाइप या जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, ये एक इस तरह से पूछ सकता है। एक आपसे पूछ लेगा, इसी प्रभावी जनक की जगह आपको कर देगा, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस स्वयं के साथ या
संकर के साथ कराया जाता है तो उनकी F2PD में किस प्रकार का जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात पूछा जाएगा, किस तरह का, मतलब कौन से जीनोटाइप या फिनोटाइप के रेशियो क्या आएंगे, ये पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन तीन ही तरह से बनेंगे, पहला प्रभावी जनक के हिसाब से, दूसरा अप्रभावी जनक के हिसाब से और तीसरा हाइब्रिड के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए दो क्वेश्चन है, मैंने प्रभावी का बताया है, आपके लिए अप्रभावी और हाइब्रिड ये दो क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों कोई टफ नहीं है, बस इसी F1 जनरेशन को आप याद रखेंगे। F1 जनरेशन की जगह आप यहां डोमिनेंट रख रहे हैं तो यहां पे आप रिसेसिव रख दीजिए, और अगर उसमें क्वेश्चन में हाइब्रिड बोला है तो यहां पे आप हाइब्रिड का मतलब स्वयं के साथ, ये आपका F1 जनरेशन का हाइब्रिड है, इसी के साथ, ये हो गया। तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।